आप दिन भर छोटी सी स्क्रीन की बड़ी सी दुनिया में क्या कंज्यूम करते हो, धीरे से धीरे क्या बन जाते हो, ये आपको पता भी नहीं लगता। आज की फिल्म लॉग आउट उसी बारे में है। तो चलिए बिना टाइम गवाए फिल्म की कहानी करते हैं शुरू। शुरुआत में एक इंसिडेंट दिखाया जाता है। एक लड़का खाना डिलीवरी करने बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए रजिस्टर में अपना नाम और फ्लैट नंबर गलत लिखता है, पर कोई गार्ड ध्यान ही नहीं देता क्योंकि सभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच फोन पर देख रहे थे। लड़का लिफ्ट से निकलकर डायरेक्शन चेक कर एक फ्लैट का डोरबेल बजाता है। लड़का डिलीवरी करने नहीं बल्कि किसी को मारने आया था, पर फ्लैट में औरत के साथ एक बच्चे को देखकर वो वापस चला जाता है। किसी को मैसेज करता है कि वो गलत फ्लोर पर आ गया है। उधर से रिप्लाई आता है 13th फ्लोर चेक करो, पर 13th फ्लोर तो था ही नहीं। तो वो लड़का टेरेस पे जाता है। टेरेस को देखकर ऐसा लग तो रहा था कि यहाँ कोई तो है। वो लड़का सामने एक होर्डिंग को देख रहा होता है कि दीवार पर रखा फोन, जिसका रिंगटोन पानी पिला दीजिए वाला मीम है, बजता है। कॉल ICU के नाम से आ रहा था, जैसे कोई उस लड़के पे नजर रख रहा था। कोई उसे छत से धक्का दे देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब होती है फिल्म की कहानी शुरू। ठीक वही पानी पिला दीजिए वाले रिंगटोन से एक लड़का नींद से जागता है। फोन उसकी मम्मी का था। वो फोन काट देता है। ये लड़का है प्रत्यूष दुआ। ये बहुत ही हाई टेक लड़का है। प्रत्यूष एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके फॉलोअर्स अभी 9.8 मिलियन से बढ़कर 9.9 मिलियन हो गए हैं। प्रत्यूष को ये फेम उसके लैला मजनू वाली वीडियोस की वजह से मिली है। लैला मजनू वाली वीडियो का आइडिया तब आया था जब प्रत्यूष को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था। प्रत्यूष एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और फेक पर्सनालिटी वाला लड़का है, यानी कि वो सोशल मीडिया पर कुछ और रियल लाइफ में कुछ और ही है। पोस्ट तो वो महंगे मॉर्निंग कॉफी की करता है, पर पीता चाय ही है। सोशल मीडिया पर इसकी कंपेटिटर है अंकिता। दोनों ही 10 मिलियन फॉलोअर्स के करीब हैं। सोशल मीडिया पर प्रत्यूष के फॉलोअर्स इससे बम्पी राइड चैलेंज करने के लिए कह रहे थे, पर इसे ये नहीं करना था। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए इसे पता लगता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड स्मृति की एंगेजमेंट हो गई है। प्रत्यूष इमोशनल होकर अपने फोन पर स्मृति के साथ के पुराने फोटोज और वीडियोस देखने लगता है कि तभी उसके मैनेजर JD का फोन आता है, जो उसे बताता है कि अंकिता ने जब से कुत्ते के साथ फोटो डाली है उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे हैं, और अगर वो प्रत्यूष से पहले 10 मिलियन क्रॉस कर जाती है तो बहुत सारे ब्रांड्स की डील इनके हाथों से निकल जाएगी। JD भी प्रत्यूष से बम्पी राइड वाले चैलेंज को करने कहता है, पर इसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता तो वो मना कर देता है। तो JD दूसरा आइडिया देता है कि प्रत्यूष भुवन वाम के साथ एक कोलैब कर ले, पर प्रत्यूष इसके लिए भी मना कर देता है। प्रत्यूष का एक फंडा है कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें खुद ही नोटिस करें, और पब्लिक उसे कैसे नोटिस करेगी ये प्रत्यूष अच्छे से जानता है। वो फेक अकाउंट्स का सहारा भी लेता है। मतलब प्रत्यूष कोई दूध का धुला नहीं है। वो अपनी दीदी से मिलने जाता है और वहाँ भी बस फोन पे ही लगा रहता है। उसने अपनी पूरी लाइफ को कंटेंट ही बना दिया है। हर छोटी बात में वो अपने ब्लॉग के लिए या पोस्ट के लिए कंटेंट ही ढूंढता रहता है। उसकी दीदी उसे बताती है कि उसकी बेटी अनमोल अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में परी बनने वाली है। प्रत्यूष अपनी दीदी से वो फोटो फॉरवर्ड करने कहता है क्योंकि उसके फैंस तो इस पोस्ट पे पागल ही हो जाएंगे। दीदी इस रवैये से बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, पर उसे भी एनुअल फंक्शन में आने के लिए कहती है, और साथ ही ये भी बताती है कि मम्मी पापा भी वहाँ होंगे। दरअसल 2 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से प्रत्यूष अपने मम्मी पापा से बात नहीं करता। प्रत्यूष की दीदी उसके फोन से इरिटेट होकर उससे फोन ले लेती है, तो प्रत्यूष गुस्से में कहता है उसने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे घर पर कोई समझता ही नहीं था, जबकि सोशल मीडिया पर लोग उसे मानते हैं और वो उन लोगों को कंट्रोल भी कर सकता है। तभी JD का फोन आता है और वो बताता है कि अंकिता ने बम्पी राइड चैलेंज कर लिया है और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे हैं। तो अब अटेंशन के लिए प्रत्यूष को भुवन बाम के साथ कोलैब करना ही पड़ेगा। उसी शाम वो भुवन बाम के साथ कोलैब वीडियो बनाता है जिसे अगले दिन अपलोड करना था। उस शाम प्रत्यूष पार्टी करता है, ड्रिंक करता है, लाइव भी जाता है, और अगली सुबह जब अपने रूम में वो उठता है तो उसका फोन मिसिंग था। प्रत्यूष के फोन से रिलेटेड एक ईमेल आता है। ईमेल पर एक मैसेंजर ID मेंशन था। प्रत्यूष जब उस मैसेंजर ID पे वॉइस कॉल करता है तो वो लड़की खुद को ग्वालियर की आभा बताती है, जो प्रत्यूष से एक कॉलेज फेस्ट में मिली थी, और नेक्स्ट कॉलेज फेस्ट के लिए जब उसने प्रत्यूष को कॉल किया तो फोन किसी कैब ड्राइवर के पास था। आभा प्रत्यूष की बहुत बड़ी फैन लग रही थी। प्रत्यूष आभा से कहता है वो उसके फोन पे कॉल कर उस कैब ड्राइवर से बात करे। कैब ड्राइवर को फोन रिटर्न करने के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए प्रत्यूष को OTP। प्रत्यूष अपने फोन के लिए इतना डेस्परेट था कि OTP के लिए वो आभा को फोन का पासवर्ड भी बता देता है। पासवर्ड बताने के बाद वो सोचता है कि अपने फोन का सारा डेटा वो अपने सिस्टम की हेल्प से इरेज कर दे, लेकिन उसमें तो भुवन
भुवन बाम के साथ कोलैब वीडियो था, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उसका बैकअप भी नहीं लिया था। आभा बताती है कि आज उसका बर्थडे है और प्रत्युष ने उसे विश भी नहीं किया, जबकि आभा ने तो प्रत्युष के बर्थडे पर साकेत मार्केट के सारे ग्लिटर्स ही खत्म कर दिए थे। प्रत्युष को अब आभा पर डाउट होता है क्योंकि आभा ने खुद को ग्वालियर का बताया था। प्रत्युष आभा से मैसेंजर पे कॉल करते हुए ही अपने फोन पे कॉल करता है, तो फोन आभा के पास ही बज रहा था। मतलब कैब ड्राइवर वाली सारी बातें झूठ थी। आभा ग्वालियर की नहीं बल्कि साकेत मार्केट के पास की ही थी। नाम भी उसका आभा नहीं था, पर जब तक हमें उसका असली नाम पता नहीं लगता मैं उसे आभा ही बुलाऊंगी। आभा मैसेंजर पे वॉइस कॉल जल्दी से डिस्कनेक्ट कर देती है। प्रत्युष अपने सोशल मीडिया पे लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर सारे पासवर्ड्स बदल दिए गए थे। प्रत्युष अपने सारे पासवर्ड्स अपने फोन में ही सेव कर रखता था, तो आभा के लिए ये सब करना मुश्किल नहीं था। प्रत्युष की तो जैसे पूरी दुनिया ही आभा के हाथ लग गई थी। आभा ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही थी। वो कहती है अगर उसे पैसे चाहिए होते तो आराम से ले सकती थी, क्योंकि प्रत्युष ने अपने फोन पर सारे पासवर्ड सेव कर रखा हुआ है, अपने अकाउंट्स के सारे डिटेल्स भी, और अनलॉक्ड फोन तो आभा के हाथों में ही है। वो ये सब प्रत्युष के अटेंशन के लिए कर रही है। आभा प्रत्युष से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड लग रही थी। आभा प्रत्युष को उसकी पर्सनल लाइफ पब्लिक करने की धमकी देती है। प्रत्युष को एक बार को लगता है कि ये सारा प्रैंक उसकी कंपटीटर अंकिता कर रही है, तो वो उसे धमकाता है और ऑफेंड होकर आभा नॉनवेज खाते हुए प्रत्युष की एक फोटो अपलोड कर देती है। सोशल मीडिया पर प्रत्युष फुल वेजिटेरियन है और वो किसी ब्रांड के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये सोशल मीडिया पर अलग ही कंट्रोवर्सी हो जाती है और इस कंट्रोवर्सी की वजह से प्रत्युष के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो अभी वो इस लड़की आभा के अगेंस्ट रिपोर्ट करने से और कोई भी लीगल एक्शन लेने से जेडी को मना कर देता है, क्योंकि अभी तो प्रत्युष को इससे फायदा ही हो रहा था। और वो डिसाइड करता है कि वो आभा की डिमांड पूरी करेगा, यानी कि आभा से बात करेगा और बातों बातों में आभा की पर्सनल डिटेल्स निकालेगा और उसके किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आभा अपनी फैमिली की बात तो सुनेगी ना। आभा प्रत्युष से फेस टू फेस मिलने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था प्रत्युष को जैसे ही उसका फोन मिलेगा वो आभा को भाव भी नहीं देगा। तो प्रत्युष मैसेंजर पे ही आभा को वॉइस कॉल करता है, उसे प्यार से बात करने की एक्टिंग करता है, आभा से उसका नाम पूछता है, पर वो बताने से मना कर देती है। इंसिस्ट करने पर अपने नाम के इनिशियल्स बताती है, SK। बातों बातों में उसके एज का अंदाजा भी प्रत्युष लगा लेता है कि वो 21 साल से छोटी ही है, क्योंकि SK ने प्रत्युष के वीडियोस पे कमेंट किया था और वो खुद को प्रत्युष की फर्स्ट फैन बताती है। तो दिमाग लगाकर प्रत्युष उसके YouTube चैनल तक भी पहुंच ही जाता है। सच में SK ने अपने YouTube चैनल पर प्रत्युष के बर्थडे पर एक कोलाज बनाया था। SK के चैनल पर एक और वीडियो था, किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन का एक क्लिप था और उस वीडियो क्लिप में एक अधेड़ आदमी परफॉर्म कर रहा था। प्रत्युष को लगता है कि ये SK के पापा होंगे, तो वो स्टेज के वेकेंट सीट पर नेम प्लेट देखता है। उस खाली सीट के नेम प्लेट पे लिखा था प्रोफेसर कश्यप, यानी कि SK में K for कश्यप था। प्रत्युष SK के पापा के डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन SK को डाउट हो जाता है कि प्रत्युष उससे बात करने के अलावा भी कुछ और कर रहा है, और वो तो SK का पूरा अटेंशन चाहती थी। प्रत्युष किसी तरह से SK से झूठ बोल देता है, पर वो प्रत्युष से स्क्रीन शेयर करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से अब वो SK के बारे में और ज्यादा सर्च नहीं कर पाता। SK प्रत्युष को खाना खाने के लिए कुछ टाइम देती है और इसी दौरान प्रत्युष को उसके घर पर एक लैंडलाइन मिलता है, पर फोन पर डिपेंडेंट रहने वाले प्रत्युष को किसी का नंबर ही याद नहीं था। बहुत कोशिश करने पर उसे एक ही नंबर याद आता है और वो नंबर होता है उसकी एक्स स्मृति का। वो उसे ही फोन करता है, पर पहले तो स्मृति उससे बात करने से मना कर देती है। बातों से पता लगता है कि ब्रेकअप स्मृति ने नहीं बल्कि प्रत्युष ने किया था, पर प्रत्युष ने लोगों की सिंपैथी के लिए झूठ बोला, पर वो स्मृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हाँ, अपना फायदा जरूर चाहता था। वो स्मृति से सॉरी बोलता है और ये भी कहता है कि उसका होना उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी बात थी। स्मृति हेल्प करने के लिए मान जाती है। प्रत्युष स्मृति से उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कश्यप के डिटेल्स मांगता है। स्मृति बताती है कि प्रोफेसर कश्यप तो एक महिला है, राजेश्वरी कश्यप। अब प्रत्युष स्मृति से जेडी का नंबर मांगता है और फोन काट देता है, क्योंकि SK वापस आ चुकी थी। इस बार वो प्रत्युष की एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज और उसके फियांसे शिखर तक भी
भी पहुंच चुकी थी। स्मृति ने प्रत्युष के साथ जो किया वो उसके करंट पार्टनर को तो पता होना ही चाहिए, इसलिए वो शिखर को प्रत्युष के फोन से सारे फोटोज भेज रही है। प्रत्युष मना करता है और उनके ब्रेकअप की सच्चाई भी बताता है, पर एसके तो स्मृति से नफरत करती थी और ये नफरत कहीं ना कहीं प्रत्युष ने ही फैलाई थी। वो नहीं मानती और प्रत्युष को दो ऑप्शंस देती है कि या तो वो उसका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर देगी या शिखर को सारे फोटोज भेज देगी। प्रत्युष कहता है कि उसका अकाउंट उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत है, वो दोनों में से कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकता। एसके शिखर को सारे फोटोज भेज देती है। प्रत्युष बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसका रोना सुनकर वो कॉल कट कर देती है और अब प्रत्युष के पास टाइम था तो वो फिर से प्रोफेसर कश्यप वाली पूरी वीडियो देखता है। वीडियो में प्रोफेसर कश्यप किसी से बात करने के लिए प्रोफेसर किशोर के चेयर पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से उनका सीट वेकेंट रह गया था। असल में परफॉर्म कर रहे प्रोफेसर का नाम विनय किशोर था। वो कॉलेज के फैकल्टी लिस्ट से प्रोफेसर किशोर का नंबर निकालकर फोन करता है तो उसे पता लगता है एसके का पूरा नाम साक्षी किशोर है और उसकी वजह से उसके पापा कोमा में हैं। उसका भाई प्रत्युष को भी साक्षी से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। साक्षी का स्क्रीन टाइम 20 घंटे से भी ज्यादा हो गया था। उसके पापा ने उसका फोन छुपा दिया तो साक्षी भी एक रात अपने पापा के रेस्पिरेटरी इनहेलर्स छुपा कर घर से भाग गई, जिसकी वजह से अभी उसके पापा कोमा में हैं। साक्षी प्रत्युष को फिर कॉल करती है पर अब प्रत्युष डरा हुआ और बहुत ज्यादा सीरियस था। वो कॉल काट देता है। साक्षी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है, वहाँ सिर्फ प्रत्युष के ही फोटोज भरे पड़े थे। साक्षी प्रत्युष को मैसेज करती है कि लैला अब अपने मजनू के और भी करीब है और उसके घर के थोड़ी ही दूरी पर लगी प्रत्युष की होर्डिंग की फोटो भेजती है। अब प्रत्युष को मामला सीरियस लगने लगा था। वो जेडी से कहता है कि अब उन्हें लीगल एक्शन लेना चाहिए। वो जेडी से मिलने जा ही रहा होता है कि फिर से साक्षी का फोन आता है। प्रत्युष साक्षी को समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, उनके आसपास के लोग ये नहीं समझते कि वो छोटी सी स्क्रीन उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया है, पर हर चीज की एक लिमिट होती है और साक्षी उस लिमिट के बाहर जा चुकी है। साक्षी को अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। इमोशनल होकर प्रत्युष बताता है कि वो भी ये गलती कर चुका है। उसके पापा ने उसका फोन छीना तो उसने अपने ही पापा को थप्पड़ मार दिया था और अब तक वो अपने घर वालों से दूर है। साक्षी कुछ नहीं समझती, वो बहुत ज्यादा ही एडिक्ट हो चुकी थी। वो रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच के डिफरेंस को समझ ही नहीं पा रही थी। वो कहती है वो प्रत्युष से प्यार करती है। जब उसके पापा ने उसका फोन छीना वो प्रत्युष की ही वीडियो देख रही थी। प्रत्युष उसे समझाने की कोशिश करता है कि साक्षी असली प्रत्युष को जानती तक नहीं है, वो तो प्रैट मैन को जानती है और प्रत्युष उससे बिल्कुल अलग है। पर साक्षी कहती है कि उसे ये कैसे पता चलेगा, वो तो प्रत्युष की हर बात मानती आई है सच समझकर और अब प्रत्युष कह रहा है कि वो है ही नहीं। प्रत्युष को साक्षी की लव स्टोरी पूरी करनी ही होगी। आज जब साक्षी का बर्थडे है तो वो अपनी लव स्टोरी को ठीक वैसे ही खत्म करना चाहती है जैसे लैला मजनू की हुई थी, यानी कि अब दोनों को मरना होगा। पर अब प्रत्युष कहता है कि तुम्हें जो अपलोड करना है, जो डिलीट करना है करो, अब तुम मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकती। पर साक्षी प्रत्युष की भांजी तक पहुंच चुकी थी और साक्षी के पास प्रत्युष के बहुत सारे क्लोज्ड लोगों के एड्रेस थे। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर प्रत्युष ने कुछ एड्रेस सेव करके रखा हुआ था। साक्षी प्रत्युष को धमकी देती है कि वो किसी तक भी पहुंच सकती है और प्रत्युष की मम्मी तो हर 3-4 घंटे में फोन करती ही रहती है। उधर जेडी पता लगा लेता है कि साक्षी पास ही के टावर नंबर 2 में है और वो उस लड़की को खत्म करने जा रहा है लोडेड गन लेकर। प्रत्युष जेडी को समझाने की कोशिश करता है कि साक्षी बहुत खतरनाक है, वो किसी की भी जान ले सकती है, पर जेडी नहीं मानता। थोड़ी देर में प्रत्युष भी ऑनलाइन ही जेडी की हेल्प करने की कोशिश करता है। साक्षी द्वारा भेजे गए फोटो को देखकर वो ये अंदाजा लगाता है कि साक्षी टावर नंबर 2 के 12th फ्लोर पे होगी और ये जेडी को मैसेज करता है। आगे की कहानी तो हमें पता ही है, जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, यानी कि जेडी 12th फ्लोर पे जाता है और जब उसे पता लगता है कि ये रॉन्ग फ्लोर है और आखिरी भी, तो वो बिना बताए ही टेरेस पे चला जाता है और वहाँ से गिराकर साक्षी उसे मार देती है। साक्षी को जेडी के आने के बारे में इसलिए पता लगा था क्योंकि अनजाने में ही प्रत्युष का वीडियो कॉल ऑन था जिसपे साक्षी सब कुछ देख पा रही थी और प्रत्युष द्वारा जेडी को भेजे मैसेजेस भी पढ़ पा रही थी। जेडी को मारने के बाद जेडी के फोन से साक्षी प्रत्युष को मैसेज करती है कि वो लड़की और उसका फोन
दोनों ही उसे मिल गया है और गार्ड्स उसे टावर 2 से टावर 1 में लेकर जा रहे हैं। पुलिस भी आ रही है तो प्रत्यूष भी टावर 1 के टेरेस पे आ जाए। वो कैब से जाता है। कैब वाला जब पूछता है कि आप वही है ना जो फोन पर आते हैं, तो प्रत्यूष मना कर देता है, जैसे कि अब वो रियल जिंदगी समझ रहा था। वो टावर नंबर 1 में पहुंचता है, देखता है कि टावर के नीचे भीड़ इकट्ठी है, पर वो इग्नोर करता हुआ ऊपर चला जाता है। उसे तो लग रहा था कि अब सब कंट्रोल में है, क्योंकि उसके पास जेडी के फोन से मैसेजेस जो आए थे। टेरेस पर पहुंचकर उसे साक्षी मिलती है और उसके पास जेडी की गन देखकर प्रत्यूष को सारा माजरा समझ आ जाता है। साक्षी अब 2 ही चीज चाहती थी, प्रत्यूष के 10 मिलियन फॉलोअर्स और उसके बाद दोनों की जान। प्रत्यूष के फॉलोअर्स जल्दी बढ़े, इसलिए साक्षी उसे बम्पी राइड चैलेंज करने के लिए कहती है। प्रत्यूष इसके लिए कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, पर मजबूरन वो लाइव जाता है और ट्राई करता है, पर कर नहीं पाता और लाइव कहने लगता है कि आज तक उसने हर वो चीज की जिससे लोग उसे नोटिस करें, उसे देखें, उनके फीड पर बस उनका ही कंटेंट दिखे। पर धीरे धीरे वो खुद ही कंटेंट बन गया और उसकी ऑडियंस अब उसे कंज्यूम कर रही है। वो लाइव बताता है कि उसके पापा पे उसने हाथ उठाया था और अब बस वो एक बार उनसे मिलकर सॉरी बोलना चाहता है, और अगर उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो वो उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि लोग उसे अनफॉलो कर दें, वरना वो मर जाएगा। पर इससे उलट उसके फॉलोअर्स तो बढ़ते ही जा रहे थे और लोग उसकी इन सारी बातों को बस अटेंशन पाने का एक तरीका समझ रहे थे। उसके लाइव पर बहुत अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि जल्दी मरो फिर मैच देखने भी जाना है, पहली फुर्सत में निकल, बेटर एक्टिंग देन नेपो किड्स जैसे कमेंट्स को देखकर प्रत्यूष का ये भ्रम टूट गया था कि सोशल मीडिया के लोग उसे मानते हैं और उनका कंट्रोल उसके हाथों में है। अब प्रत्यूष हार मान चुका था, उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए थे और साक्षी उसे शूट करने ही वाली थी कि प्रत्यूष का फोन बज उठता है। साक्षी ने उसे छुपा कर रखा था। प्रत्यूष फोन की तरफ भागता है। साक्षी गोली चलाने की कोशिश करती है, पर गन कंट्रोल नहीं कर पाती। फोन प्रत्यूष की मम्मी का था। वो फोन उठाता कि इससे पहले ही साक्षी कुल्हाड़ी से प्रत्यूष के पैरों पर हमला कर देती है। प्रत्यूष किसी तरह से उससे कुल्हाड़ी लेकर गुस्से में कुल्हाड़ी चलाता है, पर वो साक्षी को नहीं मारता, बल्कि फोन चूर चूर कर देता है। अपने बिलबोर्ड को देखता है जिसपे लिखा था यू आर वॉट यू कंज्यूम। वो गार्ड्स को साक्षी के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त उसके आसपास हर इंसान फोन में लगा था। वो अपनी भांजी के एनुअल फंक्शन में जाता है, अपने पापा को गले लगाता है। फंक्शन में भी ज्यादातर लोग लाइव फंक्शन एंजॉय करने की बजाय उसे फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे, जो आजकल बहुत ही आम हो चुका है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का प्रत्यूष की फोटो खींचकर अपलोड कर देता है और फिर उसके लाइक्स काउंट करने लगता है, जैसे कि एक और इंसान रियल लाइफ के फेक लाइक्स और फॉलोअर्स की जाल में फंस गया हो। तो दोस्तों, ये थी लॉग आउट फिल्म की कहानी, जो आज के जमाने की सच्चाई को दिखाती है कि कैसे एक सेल फोन की गिरफ्त में हम सब फंसते जा रहे हैं। बाहर जो है उसे झुठलाकर फोन की दुनिया को ही सच मानने लग जाते हैं, और जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो तो हमें अपनी नकली बनावटी रूप ही दिखाते हैं। बच्चों को फोन के रील और उनके आसपास के रियल लाइफ के अंतर को समझाने के बाद ही उन्हें फोन देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। वो फोन को ही सच्ची दुनिया समझने लग जाते हैं। G5 पर रिलीज हुई फिल्म लॉग आउट बहुत ही कमाल की फिल्म है। बाबिल खान की एक्टिंग बहुत ही रियल लगती है। ये फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, एक बार जरूर देखिए। और बाकी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। थैंक यू।